आयुर्वेदा में आंवला को अमृत और दिव्य औषधि कहा गया है। दिव्य औषधि मीन्स हेवनली मेडिसिनेटेड प्लांट, और अमृत तो आप सब लोग जानते ही हैं। और बालों के केस में आंवला को रिकमेंड किया जाता है खोए हुए बालों को वापस से उगाने के लिए। Hello to my beautiful subscribers out there. Welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing awesome and enjoying this winter season. तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे हम वीक में 3 वीडियोस अपलोड करते हैं और सारी वीडियोस बहुत ही ज़्यादा मैजिकल DIYs होती हैं विद साइंटिफिक रीजंस। तो वो छोटा सा बेल आइकन भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंवला के बारे में। अब देखिए, लंबे काले घने बाल सभी को चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फटाफट से मार्केट में जाते हैं और कोई अच्छा सा आंवला हेयर ऑयल ले आते हैं, या कोई आंवला शैम्पू ले आते हैं, या फिर कोई केराटिन ट्रीटमेंट वाला शैम्पू ले आते हैं, विच इज़ थोड़े टाइम के लिए गुड, बट थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, हमारे बाल फ्रिजी हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, बीच से ब्रेकेज हो जाती है और नए बाल नहीं आते, और समटाइम्स इतना हेयर लॉस हो जाता है कि हमें बैल्ड पैचेस होना शुरू हो जाते हैं। यस, तो आज हम इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं इस वीडियो में। आज हम एक ऐसा मैजिकल सा आंवला हेयर ऑयल बनाने वाले हैं जिससे आपके जो बैल्ड पैचेस हैं उसमें भी नए बाल आना शुरू हो जाएंगे, अगर आप, जैसा मैं आपको रेमेडी बताऊं, आप एग्जैक्टली वैसा करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि हेयर लॉस और हेयर फॉल में क्या डिफरेंस होता है, बिकॉज लोगों को क्या लगता है कि उनके बाल गिरते हैं और वो लोग पूरा टाइम ऐसे होते हैं कि यार मेरे बाल गिर रहे हैं। दिन का 80 to 100 स्ट्रैंड गिरना इज़ क्वाइट नॉर्मल, बिकॉज उसमें दूसरे बाल आ रहे होते हैं। लेकिन उसी केस में अगर आपके नए बाल नहीं आ रहे हैं, उसे हम कहते हैं हेयर लॉस। लाइक बाल टूटा तो, लेकिन फॉलिकल से नया बाल नहीं आया, विच इज़ नॉट नॉर्मल। उससे क्या होगा, बैल्ड पैचेस आ जाएंगे और उसमें जल्दी से कोई भी न्यू हेयर ग्रोथ नहीं होगी, तो आप जल्दी से गंजे हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, आप जाएंगे फिर हेयर ट्रांसप्लांट करवाने, और फिर उसमें इंजेक्शंस जब लगते हैं तो बहुत ज़्यादा पेनफुल पूरा ट्रीटमेंट रहता है। तो इसको हम पहले से ही क्योर करना शुरू कर देंगे। अगर आपके 100 से ज़्यादा स्ट्रैंड्स, अब आप गिनेंगे तो नहीं, बट आप इतना तो समझ ही सकते हैं ना कि अगर इतने से थोड़े से बाल गिर रहे हैं तो विच इज़ नॉर्मल। अगर बहुत एक्सेस में आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका हेयर लॉस होना शुरू हो गया है। हेयर थिनिंग आप समझ सकते हैं कि पहले मेरा इतना हेयर वॉल्यूम था, अब बहुत कम होने लगा है, तो आपको समझ आ ही जाएगा। ये आप खुद से चेक कर सकते हैं। आंवला एक ऐसी औषधि है, दिव्य औषधि है, जो एंशिएंट टाइम से बालों के लिए यूज़ की जाती है। इनफैक्ट हमारे बॉडी में, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, हमारी जो बॉडी होती है उसमें 3 दोषास होते हैं, वाता, पित्ता एंड कफा। जो ये तीनों जो दोषास होते हैं, इनके अकॉर्डिंग हमारी पूरी बॉडी की जो हेल्थ होती है वो बैलेंस रहती है। लेकिन अगर यही तीनों दोषास इम्बैलेंस हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसी जगह पे आ जाते हैं, ऐसे प्लेस पे आ जाते हैं हमारी बॉडी के जहाँ इन्हें नहीं होना चाहिए, तो हमारी बॉडी में हमें सर्टन चेंजेस दिखेंगे, लाइक हेयर फॉल, स्किन डलनेस, वीकनेस, और काफ़ी सारे चेंजेस हम नज़र आएंगे। तो इस में से जो पित्ता है, वो पित्ता वाला जो दोष है वो हमारे हेयर हेल्थ को स्टिमुलेट भी करता है, और अगर वो सही नहीं हो, इम्बैलेंस हो, तो वो हेयर फॉल में भी पूरा साथ देता है हमारी बॉडी का। तो हमें इन दोषास को नॉर्मल और स्टेबल रखना ज़रूरी है। उसके लिए क्या करेंगे, जो आंवला जूस है, अगर हम डेली सुबह 2 आंवला ऐसे ही भी खा ले, या फिर हम उसको अच्छे से ग्राइंड करके उसको सीड निकाल के अगर हम उसका अच्छे से जूस एक्सट्रैक्ट करके थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल के पी ले, तो यू आर गुड टू गो। आपको इन दोषास को, ये बिल्कुल बैलेंस्ड रहेंगे और आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये तो किया हमने इंटरनली इन्फ्यूज़न। तो अभी आते हैं कि एक्सटर्नली हमें एप्लीकेशन कैसे करना है। बट
उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आंवला के बेनिफिट्स क्या क्या हैं हमारी बॉडी में। सबसे पहले तो ये हमारे तीनों दोषास को बैलेंस रखता है। दूसरा, आंवला एंशिएंट टाइम से यूज़ हो रहा है हमारे बालों के लिए, क्योंकि इसमें होते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन सी, जो हमारे स्कैल्प पे कोलेजन बूस्ट करते हैं और हमारे बालों की इलास्टिसिटी को बनाए रखते हैं। फिर इसमें होते हैं बहुत सारे मिनरल्स जो हमारे स्कैल्प हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। और जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव रहेगा तो हेयर ग्रोथ होना तो नॉर्मल है, उसमें फिर कोई हेयर ग्रोथ को नहीं रोक सकता, कोई हेयर लॉस आपको नहीं होगा। तो ये तो थे आंवला के कुछ बेनिफिट्स। अभी जब आप इसको अपनी बॉडी में इम्बाइब करते हैं, लाइक आप इसको खाना इंटरनली डालते हैं, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। आपकी स्किन अच्छी हो जाती है, रिंकल्स नहीं होते, और आपकी ओवरऑल लाइक ग्लोइंग स्किन हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारा विटामिन सी होता है। तो अभी आते हैं इसके एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे। जब आप इसको एक्सटर्नली लगाएंगे तो आपके बालों में डैंड्रफ नहीं होगा, आपकी स्कैल्प हेल्थ इंप्रूव होगी, आपके बाल नहीं गिरेंगे, बालों में हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, ग्रेइंग नहीं होगी। सबसे ज़्यादा अगर आंवला को किसी चीज़ के लिए जाना जाता है तो वो होता है कि ये बालों को काला करता है। और कभी भी आप नोटिस करना, जब भी आप कभी मेहंदी घोलेंगे और जब आप उसमें आंवला पाउडर डालेंगे ना, वो पूरा काला हो जाएगा, वो आंवला की वजह से, क्योंकि उसमें ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो हमारे बालों को काला करने में हेल्प करते हैं। और काले बाल तो सभी को पसंद होंगे। तो चलिए अब आते हैं रेमेडी के ऊपर। तो रेमेडी के लिए आपको क्या करना है, आपको लेने हैं 4 से 5 फ्रेश आंवला। अगर आपके पास फ्रेश आंवला नहीं है तो आप ड्राइड भी ले सकते हैं। मेरे पास फ्रेश थे तो मैंने फ्रेश ही लिए। आपको उसको सीड्स उसका एक्सट्रैक्ट कर देना है और उसमें ग्राइंडर में उसको अच्छे से ग्राइंड करके उसको, या तो आप उसको जूस थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करके रख ले, या फिर आपको एज इट इज़ लेना है। और आपको एक लोहे वाली कढ़ाई लेनी है, बिकॉज लोहे की कढ़ाई और आंवला का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये मतलब लाइक मैजिक है उन दोनों का कॉम्बिनेशन बालों के लिए। तो आपको लोहे की कढ़ाई में लेने हैं 3 से 4 चम्मच कोकोनट ऑयल। अगर आप एक टाइम के लिए बना रहे हैं, अगर आपको ज़्यादा समय के लिए बनाना है तो आप आधा लीटर कोकोनट ऑयल ले लें और उसका हाफ क्वांटिटी में लाइक 10 से 20 आप आंवले ले लें और उनका सीड एक्सट्रैक्ट करके आप उसमें, जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए, और आपको ये बिल्कुल काम करना है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, जब थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तब आप उसमें डालेंगे आंवला जो आपने ग्राइंड किया था। और उसके बाद उसको अच्छे से हल्का सा गोल्डन होने देंगे ताकि उसमें जितना भी मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाए, क्योंकि अगर मॉइस्चर रहेगा तो पूरा तेल जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। आई बिलीव इन मेकिंग फ्रेश ऑयल कि मैं अभी बनाऊंगी और अभी यूज़ कर लूँगी। मैं रिस्टोर बहुत कम ऑयल्स करती हूँ, जिसमें इन्फ्यूज़न करना होता है वही करती हूँ। ये भी हम इन्फ्यूज़न कर रहे हैं, बट जितना फ्रेश रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो ये आपने कर लिया। जब ये हल्का सा गोल्डन हो जाएगा आप इसको फ्लेम बंद कर देंगे और अब आप इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। अब ब्लैक पेपर क्यों? क्योंकि ब्लैक पेपर में होते हैं बहुत सारे ऐसे लाइक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ जो हमारे स्कैल्प में इन्फेक्शन नहीं होने देते। और ब्लैक पेपर स्टिमुलेट करता है ब्लड सर्कुलेशन को। उसका जो नेचर है वो थोड़ा सा टिंगलिंग वाला होता है, तो हल्का सा आपको टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है, जो कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो रहा होगा, तो वो हल्का सा टिंगलिंग सेंसेशन आप मैनेज कर सकते हैं। तो आप ब्लैक पेपर डाल देंगे और उसको 2 से 3 मिनट या 5 मिनट तक आप ढककर रख दें। उसके बाद आप वापस से हल्का सा फ्लेम ऑन करेंगे, बिल्कुल हल्का सा, लाइक उसको, क्योंकि वो आजकल सर्दियां हैं तो ऑयल एकदम से जम जाता है, लेकिन जो कोस्टल रीजन्स में रह रहे हैं वहाँ पर इतनी सर्दी नहीं है। तो आप उसको एज इट इज़ 5 मिनट के बाद आप उसको स्ट्रेन कर लेंगे किसी स्ट्रेनर से। और जो बचा हुआ आंवला, जो उसमें था आंवला और ब्लैक पेपर था, उसको फेंकेंगे नहीं, उसको आप साइड में रख लें। उसमें हल्का सा ब्लैक सॉल्ट डाल लें और आप उसके छोटे छोटे बॉल्स बना के रख सकते हैं और आप उसको एवरीडे मॉर्निंग खा सकते हैं। वो आपकी आंवला कैंडीज़ बन जाएंगी। और उसके बाद जब जो लोग ड्राइड पाउडर ले रहे हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें ऑयल गरम करना है और उसमें ड्राइड पाउडर डाल देना है और फ्लेम बंद कर देना है। ऑयल गरम करने के बाद कोकोनट ऑयल को सिर्फ आपने लिक्विड फॉर्म में लाना है और उसके बाद आपने बिल्कुल फ्लेम बंद कर देना है, क्योंकि जो ड्राइड पाउडर होता है वो बहुत सारी प्रोसेस से गया है। लाइक पहले आपने उसको मिक्सचर में ग्राइंड किया, उसके बाद आपने उसको धूप में सुखाया, तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उतने ज़्यादा नहीं होते जितने ग्रीन
आंवला में, गूसबेरी में होते हैं। तो आजकल मार्केट में इजीली ये अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि आजकल नहीं मिलता है। आजकल तो सीज़न है आंवला का, और जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनको तो खाइए भी और खूब सारा लगाइए भी, तो देखिए उसके बाद मैजिक होता है या नहीं। तो यही करना है आपको रेमेडी के लिए। उसके बाद आप इसको बालों में लगा लीजिए, और अगर आपको और ज़्यादा हेयर ग्रोथ चाहिए तो आप इसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल भी डाल सकते हैं। बालों में लगा दीजिए, रात को सो जाइए, और नेक्स्ट मॉर्निंग किसी भी माइल्ड शैम्पू को लेकर डाइल्यूट कर बाल धोइए, और उसके बाद आप अपने बालों में शाइन देखिए। और बिलीव मी, अगर आप इस हेयर ऑयल को एटलीस्ट 1 एंड मोर देन 1 मंथ करेंगे ना, आप खुद अपने बालों में चेंजेस देखेंगे। आजकल थोड़ा सा हेयर मास्क लगाना ट्रिकी हो जाता है। चलो संडे सैटरडे वाले दिन हम लगा सकते हैं हेयर मास्क, बट ऑयलिंग तो रात को हम कर ही सकते हैं। अच्छी सी नींद भी आएगी और आपको अच्छे बाल भी मिल जाएंगे। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर मैजिकल इंग्रेडिएंट के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।